मोह माया बेटा जो हमारे सुख सुविधाएं है ना, उनको भूल करके और ईश्वर को पाने के लिए। समझ आया? हाँ, यहाँ तक समझ गया है बेटा? हाँ मैम। अब चलो, अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे। आप उतना पेज छोड़ दो, 2 क्वेश्चन के लिए 1 पेज में हो जाएगा मुझे लगता है। यहाँ से लिखना शुरू करो। वर्ड मीनिंग इसकी जरूरी है, लिख लो। ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है ये वाली वर्ड मीनिंग, बाकी सबके वैसे तो सारी कविता होती है। शब्दार्थ, शब्दार्थ, वाणी, 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 वाणी मतलब क्या बताया था मैंने? आप ही लोग बताओगे। हाँ, वाणी, वाणी, वाणी मतलब क्या? बोली। ठीक है, वाणी मतलब बोली, वाणी मतलब बोली। फिर है आपा, आपा का अहंकार, अहंकार, अहंकार। आपा का 2 अर्थ होता है। एक तो होता है कि गुस्सा, एक होता है ना आपा, उन्होंने अपना आपा खो दिया। आपा खोना मतलब गुस्सा, है ना? तो यहाँ पर आपा नहीं है, यहाँ पर आपा का मतलब अहंकार से है। कुंडली मतलब नाभि है, कुंडली। अनिका आपने नहीं लिखा बेटा कि लिखा है? आपने लिखा होगा ना अनिका? वर्ड मीनिंग लिखा है आपने? नहीं मैम। तो लिख लो, नहीं लिखा है तो लिख लो। हाँ, उस दिन मुझे लगता है आप वहां पे भी एब्सेंट थी या कुछ तो रहा होगा जब मैं ये लिखा रही थी। कुंडली, कुंडली मतलब नाक। घट घट, घट घट में, घट घट, घट घट मतलब कण कण में, घट घट में, कण कण। घट घट में, कण कण में। फिर है भुवंगम, भुवंगम मतलब मैंने क्या बताया था? भुवंगम सांप, भुजंग भी होता है, इसका मीनिंग है सांप। बौरा, बौरा मतलब पागल, बौरा मतलब पागल। पागल में कौन सा पागल? बुद्धिहीन नहीं, किसी चीज के पीछे बावला होना। बौरा मतलब किसी चीज के पीछे पागल होना। नेड़ा, निकट, नेड़ा राखिए, नेड़ा मतलब निकट। आंगन, आंगणी मतलब आंगन, आंगन, आंगन। सावण, साधु, अशिर, अशिर, अशिर मतलब अक्षर। पीयू, जलती हुई लपट, बस इतने ही वर्ड मिलेंगे। हम इससे पहले भी क्लास में कुछ नहीं हुआ था।
बेटा हुआ था वो, कुछ तो मैंने क्वेश्चन आंसर कराया था। एक्चुअली स्टार्टिंग का फर्स्ट जो 1.5 घंटे का था ना, उसमें कोई नहीं आया था। सेकंड हाफ में ये आया था आदित्य, और फिर मैंने क्वेश्चन आंसर कराया था। मुझे आपको मैंने शायद वो पढ़ाया था, मैंने लिखा तो होगा कहीं, जो लिखा है मैंने लिखा तो शायद वो पढ़ा। ओके हाँ, बड़े भाई हाँ, क्वेश्चन आंसर ही कराया था बड़े भाई साहब, और कुछ तो नहीं कराया तो साथ में कर दिया। आज उनकी नहीं आई, पिछला लेक्चर भी नहीं अटेंड हुआ आज। हो गया लिखकर आदित्य? हाँ मैम, लास्ट। हाँ लिख लो, फिर बताओ। इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखाऊंगी और आंसर डिक्टेट करूंगी, और इसमें थोड़ा सा होमवर्क दूंगी, और फिर नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे मीरा के पद। पिछला लेक्चर आप लोगों ने अटेंड नहीं किया, बाकी सब ब्रांच का हो गया ये। अनिका लास्ट ये आपका सब हो गया था ना, ये साथी और मीरा के पद। हाँ मैम। हम लोग हरियर काका कर रहे थे क्या, कि आपने वो वाला ही नहीं किया अभी, मीरा के पद के क्वेश्चन आंसर नहीं किए? मेरा के पद के क्वेश्चन आंसर दिए। हाँ ठीक है, तो अभी ये वाला इन लोगों का हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर है, इसका करने के बाद मेरा का चैप्टर रीड करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करेंगे। थोड़ा सा मैं कराऊंगी, बाकी आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएगा। हो गया लिखकर? चलो अभी क्वेश्चन लिखिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का नहीं, टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये अलग का है। टेक्स्ट बुक वाला मैं होमवर्क में दूंगी। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर। कबीर के अनुसार इस संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी? कबीर के अनुसार, कबीर के अनुसार, कबीर के अनुसार इस संसार में, इस संसार में कौन दुखी है, कौन सुखी और कौन सुखी? आदित्य दिख रहा है आपको? हाँ मैम। कबीर के अनुसार इस संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी? आप बता सकते हैं कौन दुखी है कौन सुखी? कबीर के अनुसार कौन दुखी है कौन सुखी बता सकते हैं? आइडिया? हम इंसान जो भी लोग हैं जिनके पास पैसा गाड़ी है वो सब और जिंदगी में मजा ले रहे हैं वो सुखी हैं, और कभी के अनुसार वो दुखी हैं क्योंकि वो अपने ईश्वर के लिए रोते रहते हैं, उनको पाने के लिए वो जागते रहते हैं। हाँ, जो अज्ञानी, यहाँ पर क्या बोला गया, जो अज्ञानी है वो सुखी है। अज्ञानी मतलब उनको लगता है कि जो सांसारिक चीजें हैं यही सुख है, इसलिए वो सुखी है। और जिनको ईश्वर को पता है कि ये सारी चीजें नष्ट होने वाली हैं, वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो दुखी है। ठीक है, आंसर लिखिए, मैं डिक्टेट करूंगी, आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन हो गया आदित्य? हाँ मैम। आंसर लिखिए। कबीर के अनुसार इस संसार में, कबीर के अनुसार इस संसार में सुखी वह है
कबीर के अनुसार इस संसार में सुखी वह है जो अज्ञानी है। सुखी वह है कौमा जो अज्ञानी है, पूर्ण विराम। कबीर के अनुसार इस संसार में सुखी वह है कौमा जो अज्ञानी है, पूर्ण विराम। इसलिए वह संसार को ही अंतिम सत्य मानकर उसे भोगता है। इसलिए वह संसार को ही अंतिम सत्य मानकर उसे भोगता है। अंतिम सत्य मानकर मतलब उसको लगता है बस यही सारी चीजें हैं और कुछ नहीं है दुनिया में, ठीक है। अंतिम सत्य मानकर उसे भोगता है और सुख अनुभव करता है। सत्य मानकर उसे भोगता है और सुख अनुभव करता है, पूर्ण विराम। और सुख अनुभव करता है। दूसरी ओर जो प्रभु के रहस्य को, जो वर्ड डिफिकल्ट लगेगा पूछना, मैं लिखकर बता दूंगी बेटा। दूसरी ओर जो प्रभु के रहस्य को जान लेता है, वह विरह के कारण दिन रात तड़पता है। दूसरी ओर जो प्रभु के रहस्य को जान लेता है, पूर्ण विराम, वह विरह के कारण दिन रात तड़पता है, पूर्ण विराम। आगे, इसलिए वह संसार की दृष्टि से दुखी है। इसलिए वह संसार की दृष्टि से दुखी है। दृष्टि ऐसे लिखते हैं देखो, इसलिए वह संसार की दृष्टि से दुखी है, पूर्ण विराम। हो गया, इसलिए वह संसार की दृष्टि से दुखी है। इसके बाद कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? ठीक है, कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? क्वेश्चन मार्क। कब आती है बता सकते हैं कोई? मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? जब वो ऐसी वाणी बोले जिससे दूसरों को भी सुख मिलता है, खुद को भी सुख मिलता है। हाँ, तो कैसी वाणी है वो? अहंकारहीन, है ना। जब वो अहंकार विहीन होकर बात करता है तभी सुख मिलता है ना, उसको भी सुख मिलता है और अगले को भी सुख मिलता है। हाँ, आंसर लिखिए। कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास तब आती है। कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास तब आती है, कौमा, कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास तब आती है
कॉमा जब वह आपा खोकर, जब वह, तब आती है कॉमा जब वह आपा, आपा को सिंगल इनवर्टेड कॉमा में करेंगे, जब वह आपा खोकर बात करता है, जब वह आपा खोकर बात करता है, पूर्ण विराम, जब वह आपा खोकर बात करता है, पूर्ण विराम, अर्थात अर्थात जब मनुष्य अहंकार शून्य होता है, अर्थात जब मनुष्य अहंकार शून्य होता है तो उसकी, अर्थात जब मनुष्य अहंकार शून्य होता है तो उसकी वाणी, तो उसकी वाणी मधुर हो जाती है, अर्थात जब मनुष्य अहंकार शून्य होता है तो उसकी वाणी मधुर हो जाती है, पूर्ण विराम, अर्थात जब मनुष्य अहंकार शून्य होता है तब उसकी वाणी मधुर हो जाती है, पूर्ण विराम। हाँ, मैं लास्ट क्लास में से इसका क्वेश्चन इसी का तो टेक्स्ट बुक के उससे किया था। टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक से उसमें मैंने देखा वही थी, मैंने टेक्स्ट बुक से किया। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो, कबीर के अनुसार निंदक कौन होता है? कबीर के अनुसार, कबीर के अनुसार निंदक, कबीर के अनुसार निंदक कौन होता है? कबीर के अनुसार निंदक कौन होता है? उन्होंने उसे अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक क्यों माना है? उन्होंने उसे अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक, शुभचिंतक, सबसे बड़ा शुभचिंतक क्यों माना है? उन्होंने उसे अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक क्यों माना है? आंसर लिखिए। अनिका, आपने ये सब क्वेश्चंस किए हैं क्या? हाँ मैम। ठीक है, ठीक है बेटा। आंसर लिखिए। कबीर निंदक उसे मानते हैं, कबीर निंदक उसे मानते हैं, कबीर निंदक उसे मानते हैं जो हमारे पास रहकर, कबीर निंदक उसे मानते हैं जो हमारे पास रहकर, कबीर निंदक उसे मानते हैं जो हमारे पास रहकर हमारे व्यवहार और आचरण की निंदा करते हैं, हमारे पास रहकर हमारे व्यवहार और आचरण की निंदा करता है, पूर्ण विराम, हमारे व्यवहार और आचरण की निंदा करता है, पूर्ण विराम, हमारे व्यवहार और आचरण की निंदा करता है, पूर्ण विराम। कबीर ने ऐसे निंदक को अपना, कबीर ने ऐसे निंदक को अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक, कबीर ने ऐसे निंदक को अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक इसलिए माना है, कबीर ने ऐसे निंदक को अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक इसलिए माना है क्योंकि, अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक इसलिए माना है क्योंकि उसके निंदा वचन के बीच में डैश लगाएंगे, क्योंकि उसके निंदा वचन सुनकर हमें आत्म सुधार की, वचन निंदा के बाद डैश, हाँ, निंदा वचन सुनकर हमें आत्म सुधार की भावना, निंदा वचन सुनकर हमें आत्म सुधार की भावना, हमें आत्म सुधार की भावना आती है,
आत्म सुधार की भावना आती है। आत्मा सुधार एक ही वर्ड है। हाँ, आत्म सुधार लिख लोगे ना? हाँ लिखिए। आत्म का सुधार, हाँ साथ लिखिएगा। कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या स्पष्ट किया है? कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग के उदाहरण, कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या स्पष्ट किया है? कबीर ने क्या स्पष्ट किया? स्पष्ट किया, स्पष्ट किया। आदित्य क्वेश्चन हो गया? कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या स्पष्ट किया है? मैम लिखो। हाँ लिख लो। स्कूल में वैकेशन स्टार्ट है, कब खुल रहा है? न्यूटन को बोल रहा है 20 जून। 20 जून आपको टाइम अच्छा मिलेगा। कभी से छुट्टी हुआ? अभी मई 26 अप्रैल छुट्टी नहीं है। वो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, चल रहा है। बोर्ड हमारे स्कूल बोर्ड सेंटर है, हमारी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। कहाँ कहाँ का आया पता नहीं आपको सेंटर? हाँ, कहाँ कहाँ का सेंटर है? किस किस स्कूल का सेंटर नहीं? ऐसा कह रहे थे कि 10th का मिड में शुरू कर देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस जरूरत है। एग्जाम है ना जुलाई से, और किसी का भी एक चैप्टर भी नहीं हुआ, तो बोर्ड से शुरू कर देंगे। हाँ, 10th का थोड़ा ज्यादा रहता है ना, तो मतलब बोर्ड वगैरह। वो बोर्ड में से शुरू करेंगे तो लोगों इन्फॉर्मेशन आना नहीं, अभी नहीं करेंगे। अभी तो बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना। नहीं ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन। टीचर पर कितना प्रेशर आएगा? हाँ, वो एग्जाम में कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। स्कूल मतलब हॉलिडे से पहले कहा था कि शायद मिड में करेंगे। प्रेशर आएगा टीचर। स्कूल में भी है, देखो पढ़ भी सकते हैं, बच्चों को भी तो देखना है। ठीक है, आंसर लिखिए। हो गया आदित्य? हाँ मैम। चलो लिखो। कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा, कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने, कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने स्पष्ट किया है कि, कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार, स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार मृग की कस्तूरी, जिस प्रकार मृग की कस्तूरी उसकी नाभि में उनको क्या के बाद क्या बना? हाँ, स्पष्ट किया है कि, हाँ छोटी की मात्रा की, जिस प्रकार मृग की, जिस प्रकार मृग की, जिस प्रकार मृग की कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, जिस प्रकार मृग की कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, कॉमा कहीं बाहर नहीं। मृग की कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, कॉमा कहीं बाहर नहीं। उसी प्रकार, कहीं बाहर नहीं, उसी प्रकार भगवान, कहीं बाहर नहीं, उसी प्रकार भगवान सबके हृदय में, उसी प्रकार भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, उसी प्रकार भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, पूर्ण विराम। उसी प्रकार भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, पूर्ण विराम। सबके हृदय में निवास करते हैं, पूर्ण विराम। उसे ढूंढने के लिए, उसे ढूंढने के लिए, उसी प्रकार भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, पूर्ण विराम। उसे ढूंढने के लिए बाहर ना, हाँ एक सेकंड, उसे ढूंढने, उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकने की, घा से ढक्कन होता है ना बेटा, हाँ
उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम नाभि में भाव आता है ना, भी, हाँ नाभि, नाभि नाभि नहीं होता, नाभि होता रहता है ऐसा, नाभ। हाँ ठीक है। इसके बाद अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने 2 क्वेश्चन मैं और इसमें कराऊंगी, उसके बाद होमवर्क। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? उपाय सुझाया है। बताएगा कोई क्या उपाय सुझाया था? पढ़ा है ना अभी आप लोगों ने दोहे में, साखी में? क्या उपाय दिया है? आदित्य बताइए, अनिका आप बताइए। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए क्या बेटा? आंसर देना है क्या? हाँ बेटा, आंसर मैं पूछ रहा हूँ, क्या होगा इसका आंसर? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? अपने निंदक को अपने पास रखना चाहिए। यस गुड, अपने निंदक को अपने पास रखना है। वही है ना, निंदक निर्णय राखी आने कुटी बनाए, छवाया बनाए, कुछ तो दिया है ना, बधाए। तो ये वाला आंसर होगा। आंसर लिखिए। कबीर ने कहा है कि, कबीर ने कहा है कि, आदित्य क्वेश्चन लिख चुके हैं? हाँ मैम। आंसर लिखिए। कबीर ने कहा है कि मैं ऐसा बोलूं इसका मतलब छोटी, ओके। कबीर ने कहा है कि निंदकों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। निंदकों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। पूर्ण विराम। कबीर ने कहा है कि निंदकों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। पूर्ण विराम। इससे मनुष्य का विकास होता है। इससे मनुष्य का विकास होता है। पूर्ण विराम। इससे मनुष्य का विकास होता है। पूर्ण विराम। चापलूसों से हमेशा दूर। चापलूसों मतलब जो बटरिंग करते हैं, जो झूठ मूठ की तारीफ। चापलूस का मतलब झूठी तारीफ करने वाला। ऐसे ऐसा कैसे लिखना है? ऐसा चापलूसों बेटा, ऐसा झूठ की तारीफ करना। चापलूसों का मतलब झूठी तारीफ करने वाले। चापलूसों से हमेशा दूर रहना चाहिए। चापलूसों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पूर्ण विराम। स्वभाव में बदलाव के लिए मन का शुद्धिकरण। स्वभाव में बदलाव के लिए मन का शुद्धिकरण होना चाहिए। स्वभाव में बदलाव के लिए मन का शुद्धिकरण होना चाहिए। स्वभाव में बदलाव के लिए मन का शुद्धिकरण होना चाहिए। पूर्ण विराम। इस प्रकार अपने स्वभाव को निर्मल
रखा जा सकता है। इस प्रकार अपने स्वभाव को निर्मल रखा जा सकता है। इस प्रकार अपने स्वभाव को निर्मल रखा जा सकता है। पूर्ण विराम। इस प्रकार अपने स्वभाव को निर्मल रखा जा सकता है। पूर्ण विराम। आलोचक हमारी कमियों को, आलोचक, आलोचक मतलब आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले। आलोचक हमारी कमियों को हमें बताता है। आलोचक हमारी कमियों को हमें बताता है और आलोचक हमारी कमियों को हमें बताता है और हम उन्हें दूर करते जाते हैं। और हम उन्हें दूर करते जाते हैं। और हम उन्हें दूर करते जाते हैं। पूर्ण विराम। और हम उन्हें दूर करते जाते हैं। पूर्ण विराम। वह बिना साबुन और पानी के, और हम उन्हें दूर करते जाते हैं। पूर्ण विराम। वह बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को, वह बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। वह बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। निर्मल बना देता है। पूर्ण विराम। वह बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। पूर्ण विराम। आदित्य हो गया? हाँ मैम। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। बेटा आप लोगों के एग्जाम में आशय स्पष्ट करो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? आशय स्पष्ट करने का नहीं आता, लेकिन जो आपके ये टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 6 या कौन सा है कि भाव स्पष्ट कीजिए। टेक्स्ट बुक में देखिए, पुराने का नहीं आता। वो नहीं आता। मैंने क्या बोला? वो भाव स्पष्ट करने का नहीं आता, लेकिन उसको क्वेश्चन में फ्रेम करके पूछा जा सकता है। जैसे जैसे यहाँ पर है, एक आशीर पीयू का पढ़े सुपंडित हो, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है? इस तरह से पूछ सकते हैं। आशय स्पष्ट करने का नहीं पूछेंगे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके वॉल्यूम में पीछे दिया गया है, 4 का दिया है, वो सारा आप पढ़ के रखना और जब आएगा तो आप उसको उस तरह से फ्रेम कर देना आंसर, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन लिखो। एक आशीर, लास्ट क्वेश्चन अभी इस चैप्टर का। एक आशीर, एक आशीर, एक आशीर पीव का, एक आशीर पीव का पढ़े एक आशीर पीव का पढ़े सुपंडित हो, ठीक है? इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति द्वारा, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता हो? क्या कहना चाहता है? ठीक है? इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? बेटा ये सिंगल इनवर्टेड कॉमा में डाल लीजिए ऐसा। आंसर लिखे। क्वेश्चन हो गया आदित्य? नहीं मैम। लिख लो फिर बताती हूँ। हो गया? हाँ मैम। चलो आंसर लिखो। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने, इन पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महिमा का
इन पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। पूर्ण विराम। कवि ने प्रेम की महिमा का वर्णन किया है, पूर्ण विराम। कबीर के मतानुसार, कबीर के मतानुसार, मतानुसार मतलब मत के अनुसार, मत मतलब क्या होता है? विचार। मतानुसार ऐसे लिखा जाएगा बेटा, दो शब्दों से मिलकर बना है। मतानुसार, मत प्लस अनुसार, ठीक है, ऐसा आएगा मतानुसार। कबीर के मतानुसार इस संसार में काफी विद्वान हुए। कबीर के मतानुसार इस संसार में काफी विद्वान हुए। पूर्ण विराम। कबीर के मतानुसार इस संसार में काफी विद्वान हुए। पूर्ण विराम। उन लोगों ने काफी विद्वान हुए। पूर्ण विराम। उन लोगों ने बड़ी बड़ी पोथियां, उन लोगों ने बड़ी बड़ी पोथियां, पोथियां मतलब धार्मिक पुस्तक होता है। उन लोगों ने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ी और लिखी। उन लोगों ने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ी और लिखी। पूर्ण विराम। वे ज्ञानी तो हो गए। उन लोगों ने बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ी और लिखी। पूर्ण विराम। वे ज्ञानी तो हो गए, लेकिन वे ज्ञानी तो हो गए, लेकिन सच्चे अर्थों में, लेकिन सच्चे अर्थों में इंसान नहीं बन पाए। लेकिन सच्चे अर्थों में इंसान नहीं बन पाए। पूर्ण विराम। लेकिन सच्चे अर्थों में इंसान नहीं बन पाए। पूर्ण विराम। लेकिन सच्चे अर्थों में इंसान नहीं बन पाए। पूर्ण विराम। प्रेम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। प्रेम शब्द पढ़ने में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, प्रेम शब्द पढ़ने में भले ही छोटा लगे, प्रेम शब्द पढ़ने में भले ही छोटा लगे, परंतु इसका अर्थ, भले ही छोटा लगे परंतु इसका अर्थ बड़ा ही गहरा है। परंतु इसका अर्थ बड़ा ही गहरा है। अर्थ बड़ा ही गहरा है, परंतु इसका अर्थ बड़ा ही गहरा है। पूर्ण विराम। इसका व्यवहारिक जीवन में, इसका व्यवहारिक जीवन में, इसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर मनुष्य, इसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर मनुष्य महानता की ओर, मनुष्य महानता की ओर बढ़ता है। इसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर मनुष्य महानता की ओर बढ़ता है। पूर्ण विराम। ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए प्रिय को जान लेना ही काफी है। ईश्वर को जानने के लिए प्रिय को जान लेना ही काफी है। ईश्वर को जानने के लिए प्रिय को जान लेना ही काफी है। अब इसमें से बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से आप ये वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर जरा मिलाइए। आदित्य लिखकर हो गया? चलो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा निकालो, इसी चैप्टर का चौथा। संसार, हाँ, संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? ठीक है, तो आंसर दिखा, पहली वाली लाइन मैच करना है बस। सांसारिक मोह माया में लिप्त व्यक्ति क्या है? आपके बुक में क्या है? दुखी है। नो, सुखी है। वो दुखी को सुखी करता, और इनसे परे व्यक्ति दुखी है। सांसारिक मोह माया में लिप्त व्यक्ति सुखी है और इनसे परे व्यक्ति दुखी है।
ये थोड़ा सा सुखी का इधर का उधर हो गया है। समझ आया? समझ में आया ना? पहले वाले में दुखी की जगह सुखी और सुखी की जगह दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सांसारिक चीजों को ही मान रहा है वो क्या है, वो सुखी है ना। लेकिन जो उससे परे है, मतलब जिसके लिए वो मतलब नहीं रखता, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो क्या है, वो दुखी है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में है। क्लियर? फर्स्ट टू फोर्थ, हाँ, फर्स्ट टू फोर्थ आपका होमवर्क में है, ये करना रहेगा। आदित्य समझा? हाँ मैम। ठीक है, होमवर्क सब कर रहे हो ना, जितना दिया जा रहा है? हाँ मैम। हाँ, ईमानदारी से बेटा करके रखना तो अच्छा रहेगा। एक चीज मुझे जो पूछना था, साखी का मैं आपकी बुक वाली का अर्थ फिर से बताऊं या वो समझ में आ गया? समझ आ गया ना? ठीक है, मुझे मैंने बोला था लेकिन मुझे फिर याद नहीं रहा, क्वेश्चन आंसर बदली कराने लगी। अब हम लोग करेंगे नया चैप्टर, कौन सा? मीरा के पद। ये दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं और अपने पास टाइम अभी तो हम लोग 3 घंटा हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो 3 घंटे में कितना टाइम हो गया? अभी तो कितना बचा है देखना। अभी 20 मिनट का ब्रेक है। हाँ, 15 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक है। उसके बाद चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं, कवि के बारे में पढ़ ले। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने मीरा का नाम सुना है क्या? हाँ, मीराबाई का नाम सुना है। वो किसकी भक्त थी? कृष्ण भगवान। बहुत बड़ी भक्त थी वो, बचपन से कृष्ण भक्त थी, लेकिन परिस्थितियों बस, वैसे तो बचपन से ही वो कृष्ण भक्त थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान परिस्थितियों बस ईश्वर को ज्यादा मानने लगता है, या सांसारिक चीजों से उसका मन विरक्त हो जाता है, दूर हट जाता है, सांसारिक चीजों में उसका बिल्कुल विश्वास नहीं रह जाता, उसमें उसको सुख नहीं मिलता बल्कि उससे कष्ट मिलता है। ऐसी चीजों में इंसान किसको याद करता है? सिर्फ ईश्वर को याद करता है, भगवान को याद करता है। तो मीराबाई तो वैसे ही कृष्ण भक्त थी बचपन से, लेकिन बाद में उनके सामने जो स्थिति परिस्थिति आई उसकी वजह से वो पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। समझ आया? अभी क्या होता है कि ये मीरा की शादी के पहले के समय में शादी जल्दी होती थी, है ना? 9 to 13 ऐसा शादी हो जाती थी, 9 से 13 साल में शादी लोग कर देते थे। मीरा की शादी 13 वर्ष में हो गई और उनकी शादी के पहले ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शादी के बाद उनके पति की मृत्यु, फिर पिता की मृत्यु, फिर ससुर की मृत्यु, ससुर मतलब फादर इन लॉ की डेथ, और इस तरह से लोग उनको क्या बोलने लगे? क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? पहले के समय में क्या बोला जाता था? अनलकी बोलते थे ना। क्या कलंकी और कुछ ऐसा गंदे गंदे से शब्द बोलते थे। तो ये सारी चीजें मीरा को बहुत दुख देने लगी, इसकी वजह से वो पूरी तरह से वृंदावन में जाकर कृष्ण की भक्ति में लग गई, सिर्फ उनके पूजा पाठ और उनकी भक्ति में लग गई। ठंड लग रही क्या? नहीं। तो चलिए हम लोग मीराबाई को पढ़ते हैं। अनिका, आपने मीरा को पढ़ा था क्या? अनिका? हाँ मैम। मीरा का हुआ था आपका वहां पे? हाँ मैम। हम लोग हरिहर काका कर रहे थे वहां पे, आप लोगों का पीछे हो गया। वो पिछला लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया होता ना, तो ये कंप्लीट होता तो हम लोग हरिहर काका आज कर रहे होते। चलो कोई नहीं। मीरा का परिचय पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कवि और कवयित्री का परिचय पढ़ते हैं, उसी तरह से फिर हम लोग मेन चैप्टर पर आएंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर की चौपड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर, महाराणा सांगा का नाम सुना है? कुंवर मतलब उनके बेटे भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद अपने पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। ठीक है,
अब वो क्या पूरी तरह से कृष्ण भक्त हो गई, पूरी तरह से उनको को समर्पित हो गई, मतलब अपना पूरा जीवन उन्हीं में लगा लिया, उनके भजन कीर्तन में। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। पद मतलब मीरा के पद है ना, तो यही इसी को पद बोला गया कि जो इन्होंने लिखा वो पूरा कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, गुजरात, बिहार, बंगाल और पूरे भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। बेटा एक शब्द है कवयित्री, कभी कभी ऐसा वर्ड लिखने को आ जाता है तो ध्यान में रखना कि जैसे आपने लिखा, आपको पूछा गया कि कवि का स्त्रीलिंग रूप लिखो, तो बच्चे क्या करते हैं, कवित्री। ये करेक्ट है क्या? इसका शुद्ध शब्द है कवयित्री। ये याद रखना, कभी भी एग्जाम में आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देंगे तो मान लो आपको यूपीएससी का एग्जाम देना ही हुआ, ऐसा कुछ एग्जाम या कुछ ऐसा दिया, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका शुद्ध शब्द क्या है, एमसीक्यूज में ही तो आता है वो, तो उसमें ये पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। संत रैदास की शिष्या, ये किसकी शिष्या थी? संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। कृतियां मतलब उनकी रचनाएं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, जो इन्होंने पद लिखा उसमें कौन कौन सी भाषा है? राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे लैंग्वेज, ये सारी भाषाएं इनके पद में पाई जाती हैं। चलिए, अब ये जो आपका पद है, मीरा का पद, इसमें कितने पद हैं? 2 दिया कितना गया है? पहला और दूसरा। लेकिन जो दूसरा पद है उसमें भी 2 है, पहले में 1 है, दूसरे पद में 2 है। ठीक है, पहले पद में क्या बोला गया है कि मीरा ने अपने को क्या बोला है? कृष्ण का अपना जन कहा। क्या बोली है कि हरो मारी भीड़, हरो मतलब मेरे बात दूर करो, भीड़ मतलब दुख को, पीड़ा को दूर करो। हरो मारी, मारी मतलब मेरी बाधा को, मेरे पीड़ा को दूर करो। और उसके बाद उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, 3 उदाहरण दिए। किस किस के? सबसे पहले उन्होंने दिया था द्रौपदी का उदाहरण। द्रौपदी कौन है, जानते हैं कौन है? अर्जुन की अर्जुन की, युधिष्ठिर की, पांचों पांडवों की, इसीलिए उनको पांचाली भी बोला जाता था। तो वो उनकी पत्नी है और उनकी रक्षा कृष्ण ने कब की थी पता है? चीरहरण के समय, वस्त्रहरण के समय उनकी कृष्ण ने रक्षा की थी। उसके बाद है भगत कारण रूप नरहर। नरहर कौन है? नरहर नहीं पता? प्रहलाद का नाम सुना है? भक्त प्रहलाद का नाम, नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। यस, तो उसमें उनको बचाने के लिए नरहर, सॉरी, प्रहलाद के पिता का क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। वो राक्षस राज था। वो क्या बोलता था प्रहलाद को कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। और प्रहलाद कहते थे नहीं, भगवान है, आप भी भगवान की पूजा करो, आपका भी उद्धार हो जाएगा। और इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा होते थे और वो हर तरह से, कई तरीके से उन्होंने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसमें से एक आपका होलिका वाला था ना, होलिका दहन वाला वो था। और ये भी है कि लास्ट में उन्होंने फिर ऐसा बोला कि वो हर बार बच जाते। लास्ट में हिरण्यकश्यप ने बोला कि फिर से उसको बोले अगर, और एक चीज था, हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था। क्या वरदान मिला था? कि तुम ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना घर में मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना जल में मरोगे, ना थल में मरोगे। मतलब ऐसा ऐसा करके उनको ढेर सारा, ना तुम्हें नर मार पाएगा, ना तुम्हें जानवर मार पाएगा, ना आदमी, ना जानवर, ना अस्त्र, ना शस्त्र। समझा? तो ये सारे, जब उनको इतने सारे वरदान प्राप्त थे तो ऐसे इंसान को क्या लगेगा कि मैं तो बहुत बड़ा, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे में उन्होंने क्या किया कि एक दिन प्रहलाद को बोलते हैं कि अगर तुम्हारे भगवान हैं तो आज तुमको बचा ले।
हाँ, घर के अंदर एक दिन उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ाया और बोला कि अगर तुम्हारा भगवान है तो तुम्हें बचा ले। इतने में वो प्रहलाद ने भगवान को याद, मतलब वो तो हमेशा याद करते थे, उन्होंने याद किया और उस समय उनके घर का जो पिलर था वो टूटता है और उसमें से कौन प्रकट होता है? नरसिंह देव। हाँ, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। और नरसिंह का रूप धारण क्यों किया था? क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था कि ना तो तुम्हें नर मार पाएगा ना जानवर मार पाएगा। तो नरसिंह मतलब आधा शरीर उनका नर का था और फेस जो था वो किसका? सिंह का था, यानी शेर का था। फिर उनने मारा कैसे था? आदित्य को पता है स्टोरी ये? नहीं पता तो सुनो ध्यान से बेटा, क्योंकि इसके लिए वो पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे, है ना। तो वो इस तरह का, यानी फेस जो था वो सिंह का था, बॉडी जो है वो इंसान की थी, नर की थी। और उन्होंने किससे मारा? ना सुबह का समय था ना रात का समय था, वो बीच का गोधूली का वेला सूर्यास्त का समय होता है। सूर्यास्त के समय में और ना घर में मरोगे ना बाहर मरोगे, तो कहाँ मारा था? वो मेन गेट का जो उठा हुआ उसको क्या बोलते हैं? चौखट बोलते हैं। उस पर उनको बैठाकर, और ना तुम जमीन में मरोगे ना आसमान में ना जल में थल में, ये सब पूरा था। तो कहाँ पर मारा था? अपने ये पैर पर उनका ऐसा रखकर, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो किससे मारा था? अपने नेल से। ठीक है, तो इस तरह से उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर मीरा ने किसका एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा नरसिंह का रूप धारण करके की, उसी तरह से आप मेरे भी दुख दूर करो। ठीक है, तो इसके बाद है बूढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजर फिर। बूढ़ तो मतलब डूबते हुए, डूबते हुए। यहाँ पर गजराज, गजराज का मतलब क्या होता है? नो, गजराज मतलब क्या है आदित्य? अनिका, गजराज का मतलब? अनिका, अनिका को लग रहा है हाथी। हाथी। गजराज मतलब हाथी। जिस तरह से डूबते हुए हाथी की आपने रक्षा की, राखो मतलब रखा, काटी कुंजर की, उसके पीड़ को, उसके कुंजर मतलब भी हाथी होता है। जिस तरह से आपने हाथी की रक्षा की, हाथी को पानी से बचाकर, उसी तरह से मेरी भी व्याधा दूर करो, मेरी भी दुख दूर करो। अब यहाँ पर उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स दिए थे। एक बार स्टार्टिंग से देखिए, ये अभी कंप्लीट नहीं है तो इसमें समझाने में गया। हरि आप हरो जनरी भी, यहाँ पर हरि, हरि मतलब क्या होता है? हरि का मतलब क्या होता है? कृष्ण भगवान को हरि मतलब भगवान होता है, ईश्वर होता है। लेकिन यहाँ पर हरि मीरा ने किसको बोला है? श्री कृष्ण को बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हरि का मतलब कृष्ण और ईश्वर दोनों हैं। आप हरो जनरी भी, हे कृष्ण आप हरो दूर करो, जन मतलब सेवक की, आप अपने लोगों की, अपने सेवक की बाधा दूर करो। री मतलब की, भीर मतलब उनके दुख को दूर करो। द्रौपदी री लाज राखी, जिस तरह से आपने द्रौपदी की रक्षा की थी, लाज मतलब रक्षा, इज्जत रखी थी, लाज बचाई थी। आप बढ़ाए हुए चीर, आपने चीर को बढ़ाकर जिस तरह से द्रौपदी की रक्षा की थी, उसी तरह से। और किसकी? भक्त कारण रूप नरहर, भक्त प्रहलाद के कारण आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। आप धर्यो आप शरीर, आप धर्यो मतलब धारण किया, शरीर मतलब शरीर। बूढ़ तो गजराज, बूढ़ तो मतलब डूबते हुए, गजराज मतलब हाथी की, राखो मतलब रक्षा की, कुंजर पीर, उस हाथी की, गजराज को डूबते हुए हाथी को बचाकर उसकी रक्षा की। दासी मीरा लाल गिरधर, हे दासी मीरा के गिरधर लाल भगवान ईश्वर, हरो म्यारी भीड़, आप मेरी भीड़ को, मेरे दुख को, मेरी बाधा को दूर करो। क्लियर? आदित्य मैम लास्ट 2 लाइंस पता। कौन से? सेकेंड लास्ट वाला या सेकेंड? मैम लास्ट के दोनों। ओके, यहाँ पर बेटा सेकेंड ये वाला है, बूढ़ तो गजराज, बूढ़ तो मतलब डूबते हुए, गजराज मतलब हाथी, राखो मतलब रक्षा की, जिस तरह से आपने डूबते हुए हाथी की रक्षा की, कैसे? काटी कुंजर फिर, उसको पानी में डूबने से बचाया। दासी मीरा लाल गिरधर, हे दासी मीरा के लाल गिरधर, हे श्री कृष्ण भगवान, हरो म्यारी भीड़, मेरी बाधा दूर करो, मेरे दुख दूर करो। समझ आया? हाँ मैम।
इतना हो गया। इसके बाद सेकंड वाले में 2 है। एक में बताया गया है कि मीरा जो है वो कृष्ण से बोलती है कि आप मुझे अपना नौकर बनाकर रख लो, अपना चाकर बनाकर रख लो, और मैं आपके पास नौकर के रूप में रहूंगी, तो मैं तरह तरह के काम, एक तो बाग लगाऊंगी, आपके सुमरन गाऊंगी, आपकी भाव भक्ति करूंगी, ये सब बताती है। और दूसरे वाले में वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती है। ठीक है, पहला वाला देखो, श्याम मैंने चाकर राखो जी। यहाँ पर श्याम मतलब क्या है, किसके लिए? कृष्ण भगवान। कृष्णा के लिए। आपको पता है कि कृष्णा जी के बहुत नाम है ना, अनगिनत। श्याम, मोहन, कृष्ण कन्हैया, मुरलीधर, गोविंद, गोपाल और नंद किशोर, मोहन, जाने जाने कितने नाम है। तो इस तरह से गिरधारी यहाँ पर दिखा ना, तो इस तरह से तो इन्होंने क्या कहा, श्याम मैंने चाकर राखो जी। हे श्याम, हे श्री कृष्ण, मुझे अपने नौकर के रूप में, अपने चाकर के रूप में रख लो। और चाकर के रूप में रहने पर क्या करेंगी वो अभी बताएंगी। गिरधर लाला म्याने चाकर राखो जी। हे गिरधर लाला, हे श्री कृष्ण, मुझे चाकर के रूप में रख लो। म्याने मतलब मुझे, राखो जी मतलब रख लो, म्याने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, राखो जी मतलब रख लो। चाकर रहस्यू बाग लगासू, चाकर रहूंगी तो बाग लगाऊंगी। बाग का मतलब तो पता है ना, बाग का मतलब पता है, बाग मतलब क्या? मतलब बगीचा, बाग बगीचा लगाऊंगी। चाकर रहस्यू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। और नित आप जब उठोगे तो मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। नित उठ, नित मतलब क्या होता है? नित का अर्थ बताइए आदित्य, आपको पता है? आपको पता है नित का मतलब? नित मतलब प्रतिदिन, डेली। नित उठ दर्शन पासी, डेली उठकर, प्रतिदिन उठकर आपके दर्शन पासी मतलब दर्शन पाऊंगी। समझ में आया इतना? पहली लाइन। आदित्य आप कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ मैम। क्या? मैम जो आप बता रही हो तो अच्छा, वर्ड। ओके। हाँ, तो यहाँ पर है, चाकर रहस्यू बाग लगासी, नित उठ दर्शन पासी। आपकी चाकर रहूंगी, आपकी नौकर रहूंगी, तो बाग लगाऊंगी, और आप जब डेली वहां पर विचरण करेंगे तो मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावनरी कुंज गली में, वृंदावन का नाम तो सुना है, जहाँ कृष्ण का मंदिर है, वहां पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं ना। तो वृंदावनरी मतलब की कुंज गली में गोविंद लीला गासी, यहाँ पर गोविंद का मतलब भी कृष्ण है। तो वो वृंदावन की गलियों में मैं गोविंद की लीला, आपकी लीला गाऊंगी। लीला गाना मतलब गुणगान करना, उनके बारे में लोगों को बताना। चाकरी में दर्शन पासे, अब ये सब करने के बदले में अगर आप किसी को नौकर के रूप में रखेंगे तो उसको कुछ देना भी पड़ता है ना। नौकर रहेगा कोई तो उसको कुछ देंगे कि फ्री में रखेंगे? कुछ देते हैं ना। तो मीरा ने क्या कहा है कि दर्शन, चाकरी में दर्शन पासी, जो मैं आपके यहाँ चाकरी करूंगी वो मुझे दर्शन, मतलब आपका दर्शन जो है वो मुझे चाकरी के रूप में प्राप्त होगा। सुमरण पासु खर्ची, जो आपका स्मरण करूंगी वो मुझे खर्ची के रूप में प्राप्त होगा। भाव भक्ति जागीरी पासु, भाव भक्ति, जो आपकी भाव भक्ति करूंगी वो मुझे जागीरी के रूप में प्राप्त होगा। और तीनों बातें सरसी, ये तीनों बातें पूरी हो जाएंगी, मुझे आसानी से प्राप्त। मतलब क्या? भाव भक्ति, भाव भक्ति मतलब उनके जो, उनके प्रति जो भक्ति करेंगे, उनके लिए जो उनके मन में भाव और भक्ति आएगी वो उनको जागीरी के रूप में प्राप्त होगी। और ये तीनों चीजें उन्हें आसानी से पूरी हो जाएंगी, आसानी से पूरी हो जाएंगी। अगर कब? अगर जब उनको कृष्ण अपना चाकर बना देंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? एक बार मैं आपको अभी तो ये बता ही दूंगी इसका अर्थ बुक वाले से। समझ में आया आदित्य? हाँ हाँ मैम। ओके, अभी टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ है तो मैं कंटिन्यू करूंगी, तो फिर आपको ब्रेक दूं थोड़ा। बस 1 मिनट बचा है, 15 मिनट्स का ब्रेक है। ये बताइए आप कुछ लाए हो? ऐसे ही बैठे हुए? हाँ मैं खाता रहना। अच्छा, खाते हैं? हाँ, आपका लेट लेक्चर है ना, तो आप खाते आ सकते हो। ठीक, तो ठीक है, आप बैठो। 15 मिनट्स को थोड़ा अपने जो पढ़ा है वो
दिमाग में ऐसा घुमा लो, क्या पढ़ा कैसे पढ़ा, रीड भी कर सकते हो। उसके बाद उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी डाउट अभी आप पढ़ो, अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। ठीक है आदित्य, हाँ मैम। 15 मिनट का ब्रेक। ठीक है, आराम से बैठो। ये बुक्स यहीं पे हम आती हूँ।